दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाले दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो थर्सडे यानी एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, दूसरे वो जो एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं। अब जो एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उन्हें लगता है कि वो सही है और जो अवॉइड करते हैं उन्हें भी लगता है कि वो सही है। तो एक्चुअल में कौन सही है और कौन गलत, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव ट्रेड भी दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो फिर पहले आप हमारी बिगनर वाली वीडियो देखें, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया है, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें। ट्रेड करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लें और कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और एक जरूरी बात, हमारी सभी वीडियोस के कमेंट्स में बहुत सारे स्कैमर्स मेरी जैसी दिखने वाली प्रोफाइल बनाकर कमेंट का रिप्लाई करते हैं और उसमें वो अपना टेलीग्राम या व्हाट्सएप शेयर करते हैं, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति से कांटेक्ट ना करें, वो सभी फेक हैं। हम कोई भी पेड ग्रुप, कोई भी पेड एडवाइस या किसी भी तरीके से आपसे पैसा नहीं लेते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस प्राइस का फॉर्मूला समझाता हूं, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि लोग थर्सडे के दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग को अवॉइड क्यों करते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि मैं आपकी मैथ्स की क्लास ले रहा हूं, बट ये बताना भी जरूरी है। और अगर आपको कहीं पर समझ नहीं भी आए तो भी ध्यान से सुनते रहिएगा, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शंस प्राइस का फॉर्मूला है ऑप्शंस प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, यानी ऑप्शंस की जो प्राइस है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम को मिलाकर बनती है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू उस प्राइस को कहते हैं जिसके बाद ऑप्शन प्रॉफिटेबल होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने निफ्टी 17,000 का कॉल बाय किया है तो एक्सपायरी के बाद वो ऑप्शन तभी प्रॉफिटेबल होगा अगर निफ्टी 17,000 से ज्यादा पर क्लोज होगा। अगर निफ्टी 17,000 से कम पर क्लोज होगा तो फिर उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और इस फॉर्मूला में टाइम वैल्यू का मतलब है कि ऑप्शन एक्सपायर होने को कितना टाइम बचा है। अगर ऑप्शन एक्सपायर होने को ज्यादा टाइम बचा है तो फिर उस ऑप्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर कम टाइम बचा है तो फिर उस ऑप्शन की वैल्यू कम होगी। मतलब अगर वो ऑप्शन 5 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर आज एक्सपायर होने वाला है तो उसकी वैल्यू कम होगी। अब दोस्तों ऑप्शंस की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, अगर आपने निफ्टी का ऑप्शन बाय किया है तो जैसे जैसे निफ्टी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, उस हिसाब से उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन जो टाइम वैल्यू है वो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि टाइम घटता जा रहा है, इसलिए टाइम की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ घटेगी, बढ़ेगी नहीं। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है और आपके पास 5 दिन है, तो आपके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आप इजीली जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है और आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, तो आपको वहां पहुंचने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है वैसे वैसे ऑप्शंस की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि टाइम भी घट रहा है, इसलिए उनकी प्राइस भी घट रही है। अब इस फॉर्मूला को अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं कि ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है और ऑप्शन के एक्सपायर होने को 5 दिन बचे हैं। तो अब सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक दिन की वैल्यू 100 रुपए है, यानी कि 5 दिन की वैल्यू 500 रुपए है। तो इस हिसाब से ऑप्शन की प्राइस होगी 100, जो कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, प्लस 500 जो कि 5 दिन की वैल्यू है, यानी कि टोटल 600 रुपीज होगी। अब इसमें हमने इंट्रिंसिक वैल्यू को फिक्स्ड माना है, लेकिन एक्चुअल में इंट्रिंसिक वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि निफ्टी बढ़ घट रहा है। तो जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा या घटेगा वैसे वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ेगी घटेगी। लेकिन इसमें जो टाइम है वो बढ़ नहीं सकता, वो सिर्फ घट सकता है। अगर कल ऑप्शन एक्सपायर होने के लिए 5 दिन थे तो एक दिन बाद 4 दिन होंगे, और आधा दिन और गुजर गया तो 3.5 दिन होंगे। तो हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में, हर एक घंटे में और हर दिन में टाइम की वैल्यू घटती जा रही है। इसलिए टाइम की वैल्यू सिर्फ घटती है, और जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन क्योंकि बहुत कम टाइम बचा होता है, इसलिए उस दिन टाइम की वैल्यू बहुत जल्दी घटती है। और इसके पीछे का रीजन है कि ऑप्शंस प्राइस का फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब क्योंकि टाइम वैल्यू घटती जा रही है, टाइम घटता जा रहा है, इसलिए ऑप्शंस प्राइस की वैल्यू भी घटती जाती है। और जो ये टाइम के साथ ऑप्शंस की वैल्यू घट रही है, इसे टाइम डिके या थीटा डिके भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों एक बार जब आपका ट्रेड इन द मनी ट्रेड बन जाता है, यानी अगर आपने निफ्टी 17,000 का कॉल बाय किया है और निफ्टी 17,000 से ऊपर चला गया, तो आपने जो सोचा था कि निफ्टी 17,000 से ऊपर जाएगा वो हो चुका है।
मतलब अगर आपने 5 किलोमीटर दौड़ना था और आप 5 किलोमीटर दौड़ चुके हो तो अब टाइम की कोई वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि आपने जो सोचा था वो हो चुका है। इसलिए आपका ट्रेड इन द मनी ट्रेड बन चुका है। और जब आपका ट्रेड इन द मनी ट्रेड बन जाता है उसके बाद टाइम डिके स्लो हो जाता है। अब जब बात आई गई है तो यहाँ पर मैं आपको OTM, ATM और ITM का कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों OTM की फुल फॉर्म होती है आउट ऑफ द मनी। इसका मतलब है कि अगर अभी निफ्टी 16,900 चल रहा है और अगर आप निफ्टी 17,000 का कॉल बाय करते हैं, कॉल का मतलब है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि अभी निफ्टी 17,000 तक बढ़ेगा, तो ये एक OTM ट्रेड होगा, क्योंकि आपने जो स्ट्राइक प्राइस ली है निफ्टी अभी उससे कम चल रहा है। जबकि अगर निफ्टी 16,900 चल रहा है और आप 16,900 का ही कॉल लेते हैं, मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी 16,900 जाएगा, जबकि वो ऑलरेडी जा चुका है और वहीं पर है, तो ये एक ATM ट्रेड होगा, यानी कि एट द मनी ट्रेड होगा, क्योंकि आपने जो स्ट्राइक प्राइस ली है और अभी जो निफ्टी है वो बिल्कुल बराबर है, इसलिए इसे एट द मनी ट्रेड कहा जाता है। और अगर निफ्टी वही 16,900 चल रहा है और आप निफ्टी 16,800 का कॉल लेते हैं, यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी 16,800 से ज़्यादा जाएगा, जबकि वो ऑलरेडी 16,800 से ज़्यादा जा चुका है और 16,900 पे है, तो ये एक ITM यानी इन द मनी ट्रेड होगा। तो अब आपको OTM, ATM और ITM का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक बार इसे दोबारा सुनिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि कभी भी ITM ATM बन सकता है और ATM OTM भी बन सकता है और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर अभी निफ्टी 16,900 चल रहा है और आपने निफ्टी 17,000 का कॉल बाय कर रखा है, यानी आपने आउट ऑफ द मनी ट्रेड ले रखा है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद निफ्टी 17,000 पर चला जाए। तो जब निफ्टी 17,000 पर चला जाएगा तो आपका ट्रेड एट द मनी बन जाएगा, और अगर निफ्टी 17,000 से ऊपर चला जाएगा तो आपका ट्रेड इन द मनी ट्रेड बन जाएगा। तो इस तरीके से इन द मनी ट्रेड आउट द मनी बन सकता है और आउट द मनी ट्रेड इन द मनी ट्रेड बन सकता है, और ये एट द मनी भी बन सकता है। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो इन्हें थ्योरेटिकली समझाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आए। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, क्योंकि अब आप बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं तो अब जानते हैं कि कुछ ट्रेडर एक्सपायरी डे को अवॉइड क्यों करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो कुकू FM पर एक बुक समरी है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बुक समरी ग्रांट सेबेटियर की बुक पर बेस्ड है और इसमें फाइनेंशियली फ्री होने के तरीके बताए गए हैं। तो अगर आप बिना पैसों की टेंशन के एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो उस बुक समरी को जरूर सुनें। ये बुक समरी आपको कुकू FM पर मिल जाएगी। इसके अलावा कुकू FM पर 1000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और समरी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। कुकू FM का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज का आता है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि होली आने वाली है तो कुकू FM लर्निंग और नॉलेज को प्रमोट करने के लिए नॉलेज के रंग कुकू FM के संग कैंपेन चला रहा है, जिसमें आपको 20 मार्च तक 50% का डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगा। इसके लिए आपको होली 50 कोड डालना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो जरूर चेक करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कुछ ट्रेडर्स एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग को क्यों अवॉइड करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है टाइम डिके। टाइम डिके का मतलब मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे ऑप्शंस की वैल्यू कम होती जाती है, और क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत कम टाइम बचा होता है इसलिए उस दिन ऑप्शंस की वैल्यू बहुत फास्ट कम होती है। और यही वजह है कि कुछ ट्रेडर्स एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि सच में एक्सपायरी के दिन तो ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो टाइम के साथ उन ऑप्शंस की वैल्यू कम तो होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सपायरी के दिन टाइम डिके थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग के कुछ फायदे भी हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक्सपायरी के दिन आप बहुत कम बजट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवन उस दिन आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी का एक लॉट 500 से 1000 रुपए में भी मिल जाता है, जबकि बाकी दिन आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम 5 से 10,000 रुपए चाहिए होते हैं। तो अगर आपका बजट कम है और आप सिर्फ 500 या 1000 रुपए से ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या सिर्फ आप ट्राई भी करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ आप थर्सडे यानी एक्सपायरी के दिन ही कर सकते हैं। और अगर आपका बजट ज़्यादा भी है तब भी आपको उसी अमाउंट में ज़्यादा लॉट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो एक्सपायरी के दिन कम बजट में सब कुछ ज़्यादा होता है।
दूसरा फायदा है कि क्योंकि आप एक्सपायरी के दिन बहुत कम बजट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं तो आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। अगर आपने 825 रुपए देकर एक लॉट बाय किया है तो आपका रिस्क सिर्फ 825 रुपए का है और प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, जबकि बाकी दिन आपको एक लॉट बाय करने के लिए 4 से 5 हजार रुपए देने होंगे। तो क्योंकि आपने ज्यादा पैसा ट्रेड में लगाया है तो आपका रिस्क भी ज्यादा होता है। और तीसरा फायदा यह है कि एक्सपायरी के दिन जनरली मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है और ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट का वोलेटाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होगा उतना ही आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इन सभी वजह से थर्सडे यानी एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका बजट कम है या सिर्फ आप ट्राई करना चाहते हैं तो एक्सपायरी का दिन सबसे बेस्ट होता है। बट एक्सपायरी के दिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसे बाय करके बहुत लंबे टाइम तक ना छोड़ें, क्योंकि टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम भी होती है। तो जितनी जल्दी आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके आप उतनी जल्दी एग्जिट होने की कोशिश करें। और अगर आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं तो उस दिन आप इन द मनी ट्रेड ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक्सपायरी के दिन कुछ एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूं ताकि मैं खुद की भी न्यू स्ट्रेटजी बना सकूं। इसलिए मैंने इस एक्सपायरी यानी 10 मार्च के दिन बैंक निफ्टी 34,700 का पुट बाय किया था, जो कि मैंने लगभग 825 से 830 रुपए देकर बाय किया था। अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रहा है मेरी जो एवरेज बाय प्राइस है वो 33 रुपीज़ एंड 20 पैसा है और एक लॉट 25 क्वांटिटी का होता है। तो अगर 33 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये 825 रुपीज़ होता है, यानी ये एक लॉट मुझे 825 रुपीज़ के आसपास पड़ा था। और अभी आप इसकी प्राइस देखें तो वो 310, 303, 294, 285, 281 रुपीज़ के आसपास चल रही है। 272, 274 रुपीज़ के आसपास चल रही है। मैंने 33 में बाई किया था और लगभग 8 से 9 गुना मेरा पैसा हो चुका है। मैंने 825 रुपये इस ट्रेड में लगाए थे और 6,900 रुपये का प्रॉफिट मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में चल रहा है और दूसरे ट्रेड में भी मुझे प्रॉफिट चल रहा है। मैं अभी आपको इसका चार्ट भी दिखाता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि इसकी प्राइस सही में 33 रुपीज़ थी, ये कोई फेक नहीं है। तो यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, व्यू चार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी वैल्यू 25 रुपीज़ के आसपास तक भी आई थी। मैंने 33 के आसपास बाई किया था, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए कि कितनी लंबी कैंडल बनी है और कितनी ज़्यादा इसकी प्राइस बढ़ी है, आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी लंबी लंबी कैंडल्स इसकी बनी है। तो ये एक मैंने ट्रेड ले रखा था जिसमें इसकी प्राइस बढ़कर आप देख रहे हैं कि अभी भी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 324, 325 तक जा चुकी है। इसके साथ मैंने एक और ट्रेड ले रखा था निफ्टी का, जो कि मैंने बहुत ही कम लगभग 300 रुपये की प्राइस में लिया था। उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, वो भी आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है। अब दोबारा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस ट्रेड में मैंने 33 रुपीज़ के आसपास बाई किया था। 370, 362, 359, 357 इसकी प्राइस चल रही है और इसकी प्राइस बढ़कर 8,500 रुपये तक भी पहुंच चुकी है। 8,400, 8,500 के आसपास इसकी प्राइस पहुंच चुकी है और मेरा जो टोटल प्रॉफिट है वो 9,300 के आसपास चल रहा है, जिसमें मैंने नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो लगभग 300 रुपये में बाई की थी और उसकी जो प्राइस है वो भी लगभग 900 रुपये का मुझे उसमें प्रॉफिट चल रहा है। मतलब उसमें भी मेरा प्रॉफिट 3 गुना हो रखा है और मैंने इसमें पुट बाय कर रखा है। इसका मतलब है कि निफ्टी बैंक गिर रहा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी गिर रहा है। अब दोस्तों मैं इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा फास्ट करता हूं, आप ऊपर टाइम देखिएगा, आपको दिखाई देगा कि कैसे कैसे टाइम बढ़ रहा है। तो मैंने क्योंकि इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फास्ट कर रखा है इसलिए आपको इतना तेज दिखाई दे रहा है और मैंने ये ट्रेड ले रखा था इसलिए भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा था, घट रहा था। मैं बीच बीच में आपको चार्ट भी दिखा रहा था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब 2:03 हो गया था उस टाइम पे मेरा जो प्रॉफिट था वो उस पर्टिकुलर ट्रेड में जिसको मैंने 825 रुपये देकर खरीदा था, उस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा जो प्रॉफिट था वो लगभग 9,000 के आसपास पहुंच गया था। और अभी आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो 421 रुपये के आसपास चल रही है। 423, 428, 420 रुपये के आसपास चल रही है और मेरा प्रॉफिट 9,600, 9,700, 9,900, 10,000 रुपये तक पहुंच गया था। आपने देखा एक बार 10,000 रुपये गया था, उसके बाद थोड़ा सा घटा, दोबारा 10,000 आ गया, 9,900, फिर 10,000, 9,800, 9,700 हो रहा है और 10,000 रुपये के आसपास आ रहा है। दोबारा देखिए 10,000 रुपये के आसपास चला गया था। अब भले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में 10,000 बोला है लेकिन आप देखेंगे तो ये एक बार 11,000 रुपये तक चला गया था। अभी देखिए 10,700, 10,800, 10,700, 10,800। मैं सिर्फ एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल प्रॉफिट मैंने सिर्फ 1,000 रुपये लगाए थे, 13,000 रुपये तक पहुँच गया था। और नीचे आप देखेंगे 11,300, 11,400, 11,400, 11,200, 11,300। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ 825 रुपये लगाए थे और वो 2 घंटे के अंदर 11,000 रुपये हो गए थे। मतलब 13 गुना से भी ज़्यादा हो गए थे।
तो अगर आप एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। इसलिए मैं खुद एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूँ। मैं जनरली एंजल वन में करता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना था, इसलिए मैं ज़ीरोधा में कर रहा था। ट्रेडिंग करने के लिए एंजल वन और ज़ीरोधा दोनों ही बेस्ट हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल वन में तो अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल रहा है, तो वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। और दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी टेलीग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। हमारे नाम से बहुत फेक टेलीग्राम चैनल भी बने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।